Hello students, myself Akshay Mishra. Today we are going to study our third chapter Healthy Food in Social Studies on class 2. Dear students, आज हम हेल्दी फूड आपका थर्ड चैप्टर है हेल्दी फूड, इसके बारे में पढ़ेंगे। हेल्दी का मतलब होता है ताकतवर, फूड का मतलब होता है भोजन। तो आज हम ताकतवर जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं ऊर्जावान भोजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम चैप्टर पे आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडीइंग आल्सो दिस टॉपिक्स टाइप ऑफ फूड, सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हैबिट्स। इन हम 3 सब टॉपिक्स को भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए चैप्टर को बेटा आप बुक अपने हाथ में ले लीजिए, ठीक है, और हमारे साथ ही आप लोग भी इसको रीड करिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। वी ऑल ईट फूड, हम सभी भोजन करते हैं, हम सभी खाना खाते हैं, हम सभी फूड ईट करते हैं। इट इज आवर बेसिक नीड, यह हमारी बेसिक नीड है, ये हमारी ज़रूरत है, ठीक है, मूलभूत ज़रूरत है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, अब हम इसके बिना जीवित नहीं रह सकते। किसके बिना जीवित नहीं रह सकते? फूड के बिना। इट गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, ये जो फूड है वो हमको एनर्जी देती है। किसके लिए? खेलने के लिए, प्ले के लिए और वर्क के लिए, काम करने के लिए। इट हेल्प अस टू बिकम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और यह हमको हेल्दी बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है, हमारी हेल्प करती है। वेजिटेबल्स, ग्रेन, फ्रूट्स, ग्रास, मिल्क एक्सेट्रा आर ऑल फूड्स, जो सब्जियां, अनाज, फल, घास और दूध, ये सब और आदि, ये सब हमारे भोजन हैं। आइए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फूड पे। तो बच्चों, फूड 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फूड होता है एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देता है। सेकंड होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, जो हमारे अंदर बॉडी को बनाता है, हमारी मसल्स को बनाता है, हमारी बोन्स को बनाते हैं, ठीक है। एंड थर्ड है प्रोटेक्टिव फूड, जो हमारे शरीर को, थर्ड है जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, रोगों से, डिसीजेस से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फूड के पहले टाइप के बारे में, एनर्जी गिविंग फूड, जो हमको एनर्जी देते हैं, एनर्जी देने वाले भोजन के बारे में पढ़ेंगे। फूड विच गिव अस एनर्जी टू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ऐसे भोजन जो हमें एनर्जी देते हैं, काम करने के लिए एनर्जी देते हैं, उसे हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, बटर, पोटैटो, शुगर, राइस, ब्रेड एक्सेट्रा आर सम एनर्जी गिविंग फूड। ये एनर्जी गिविंग जो फूड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमको एनर्जी देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं किसी भी काम करने के लिए, ठीक है। और जो भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं उनके अंदर ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, वो हमको एनर्जी देते हैं? तो बटर, मक्खन, पोटैटो, आलू, शुगर, चीनी, राइस, चावल, ब्रेड आप जानते हो, रोटी, ब्रेड, ठीक है, ये सब हमको क्या देते हैं? ये सब हमको एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक। आते हैं अब अपने ब्रेड बूस्ट करिए। राइस एंड पोटैटो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स व्हाइल बटर एंड ब्रेड कंटेन फैट्स। जो राइस और पोटैटो होते हैं, ठीक है, ये राइस और पोटैटो, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और बटर ब्रेड में, इस बटर में और ब्रेड में क्या होता है? फैट होता है, ठीक। फैट को हम वसा भी कहते हैं, चर्बी जिसको आप कहते हो, ठीक है। आते हैं अब हम सेकेंड बॉडी बिल्डिंग फूड में। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करते हैं? ये जो फूड होते हैं इनके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, ये हमारे अंदर के हमारे मसल्स को, ठीक है, ये हमारे मसल्स को
ग्रोथ देते हैं, हमारे मसल को ग्रो करते हैं। आइए देखते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड में। फूड विच हेल्प अस टू ग्रो आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ऐसे फूड जो हमको बढ़ने में, हमारी ग्रो करने में, हमारे ग्रोथ में हमारी हेल्प करते हैं, उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। दे आर रिच इन प्रोटीन्स। और इन बॉडी बिल्डिंग फूड में क्या होता है? प्रोटीन होता है, बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है। प्रोटीन ही हमारे अंदर ग्रोथ कराता है, प्रोटीन की हेल्प से हमारा शरीर बढ़ता है। ठीक है। मिल्क, फिश, एग्स, मीट, पल्सेस, चीज एक्सेट्रा आर सम बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये जो मिल्क, दूध, फिश, मछली, एग्स, अंडे, मीट, मांस, पल्सेस, दाल, चीज, ये चीज़ें जो हैं, इन चीज़ों में प्रोटीन होता है और ये हमारी बॉडी को बिल्ड करने में, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं। बूस्ट अप योर ब्रेन, हम अपने ब्रेन को और बूस्ट करते हैं और तेज करते हैं। एवरी डे 1 ग्लास ऑफ मिल्क इज गुड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन। अगर हम एवरी डे, प्रतिदिन छोटे बच्चों को 1 गिलास दूध दिया जाए तो उनके अंदर विकास होता है। तो इसलिए आप लोग छोटे बच्चे हो तो आप लोग क्या करोगे? अपने बॉडी को ग्रो करने में, अपने अंदर विकास लाने में आप क्या करोगे? पर डे 1 गिलास मिल्क ड्रिंक करोगे। ठीक है। अब थर्ड फूड पे आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, जो हमको सुरक्षा, हमारी बॉडी को अंदर से सुरक्षा देते हैं, हमारी बॉडी में डिसीजेज ना आए, हमारी बॉडी में कमियां ना आए, ये इनके कारण से होता है। ये देखिए, फूड्स विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम मैनी डिसीज आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड, ऐसे भोजन जो हमारे शरीर को कई बीमारियों से, हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। ऐसे फूड को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। ये क्या करता है? ये बाहर से आने वाली बीमारियों को हमारे शरीर से इनकी रक्षा करता है कि हमारे अंदर जो ये विटामिन, मिनरल्स होते हैं, क्या करते हैं? बाहर से जो भी बीमारियां आती हैं उनको भगा देते हैं। कहते हैं भाई आप मेरे अंदर नहीं आ पाओगे, क्योंकि हमारे पास विटामिन, मिनरल्स है, प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव फूड का क्या कार्य है? प्रोटेक्टिव फूड हमारे अंदर की बीमारियों को दूर रखते हैं, हमारे शरीर को बीमार होने से बचाते हैं। ठीक। दे आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। और इन प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन और मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। देयर इज सोर्स ऑफ विटामिन्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड। जो फ्रूट्स होते हैं, जो हमारे फल होते हैं, और वेजिटेबल्स और सब्जियां होती हैं, ये क्या होते हैं? ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। हरी साग सब्जी, इसीलिए लोग कहते हैं हरी साग सब्जियाँ खाओगे तो हमेशा स्वस्थ रहोगे, फल खाओगे हमेशा स्वस्थ रहोगे। इसका क्या मतलब है? हम बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टिव फूड हैं, हमारे अंदर सुरक्षा देती हैं ये लोग। द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन आर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एक्सेट्रा। जो विटामिन होता है ये ग्रीन वेजिटेबल, हरी साग सब्जियों में, फ्रूट्स में, फलों में, मिल्क, दूध में ये बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। मिनरल्स आर आल्सो वेरी नेसेसरी फॉर द मेंटेन ऑफ गुड हेल्थ। जो मिनरल्स होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे बॉडी में वो मिनरल्स क्या करता है? सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, जिससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है। आज टू डू में है राइट ई फॉर एनर्जी गिविंग, बी फॉर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड पी फॉर प्रोटेक्टिव फूड। तो जो भी हमारी एनर्जी गिविंग फूड है उसके आगे हम क्या करेंगे? बॉक्स में ई लिख देंगे। जो भी बॉडी बिल्डिंग फूड है उस बॉक्स में, देखिए ये बॉक्स बना है ना, जैसे मछली क्या है? तो आप लोग वीडियो देख रहे हो, मछली कहीं पे फिश दिखाई दे रही है, तो फिश क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड है तो फिश क्या है? फिश के बॉक्स में क्या करेंगे आप? बी नोट कर देंगे। ऐसे ही आपको प्रोटेक्टिव फूड पे पी करना है, बॉडी बिल्डिंग पे बी और एनर्जी गिविंग फूड पे ई लिखना है। ठीक। आते हैं नेक्स्ट पेज पे, सोर्सेज ऑफ फूड। अब आते हैं सोर्सेज ऑफ फूड। तो सोर्सेज ऑफ फूड का मतलब क्या होता है? भोजन के स्रोत।
कहाँ से हमें वो भोजन प्राप्त होते हैं। तो आपको पता है कि हमें भोजन 2 जगहों से प्राप्त होता है, ठीक है। पहला प्लांट से, पौधों से, और दूसरा एनिमल से। तो आइए जानते हैं हमें प्लांट से कौन कौन से फूड मिलते हैं और एनिमल से कौन कौन से फूड मिलते हैं। देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड दैट वी ईट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे भोजन के 2 मेन सोर्स हैं जिनको हम खाते हैं, प्लांट्स को और एनिमल को। Plants are the main source of food. Plants give us many things such as fruits, vegetables, pulses, spices, etc. प्लांट जो है वो मेन सोर्स ऑफ फूड है। प्लांट्स हमारा मेन सोर्स ऑफ फूड है। हम प्लांट सबसे ज़्यादा भोजन प्लांट से ही लेते हैं। तो प्लांट से हमें कौन कौन सा भोजन मिलते हैं? फ्रूट्स मिलते हैं, पौधों से हमें फल मिलते हैं, पल्सेस दाल मिलती हैं, वेजिटेबल्स सब्जियां मिलती हैं, और स्पाइसेस मसाले मिलते हैं, ठीक। अब आते हैं एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है। एनिमल्स आर also the source of food. We get many things from the animals such as milk, eggs, meat, fish, honey, etc. एनिमल भी हमारा सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। हमारे भोजन का स्रोत एनिमल भी हैं, जानवर भी हैं। उनसे हमें क्या क्या मिलता है? हमें दूध मिलता है, जैसे गाय से, काऊ से, गोट से, सीप से, बफेलो से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है, मीट मिलता है। हेन से हमें क्या मिलता है? डक से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं। और बीज से क्या मिलता है? मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है, ठीक है। तो और मछलियों से हमें जो है प्रोटीन मिलता ही रहता है, ठीक है। तो ये दो तरह के स्रोत होते हैं हमारे भोजन के। पहला हमें भोजन कहाँ से मिलता है? प्लांट से, ये मेन सोर्स होता है। सेकंड होता है एनिमल। एनिमल से भी हमें भोजन मिलता है। अब हम अपने ब्रेन को फिर से बूस्ट करते हैं। सम पीपल ईट फ्लेश ऑफ एनिमल लाइक गोट, हैन, फिश एक्सेट्रा। कुछ लोग एनिमल के फ्लेश को भी ईट करते हैं, उनके मांसों को भी ईट करते हैं। वो कौन कौन से एनिमल होते हैं? गोट, हैन, फिश, बकरी, मुर्गी और मछलियाँ आदि को लोग ईट करते हैं। अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, फूड हैबिट्स। फूड हैबिट मतलब खाने की आदतें, ठीक है। हमारे भोजन करने की आदतें के बारे में आते हैं। वी मस्ट ईट आवर फूड एट फिक्स आवर। हमें अपने भोजन को एक फिक्स समय पे करना चाहिए। जैसे स्कूल में आपके लंच होता है ना, तो लंच का टाइम फिक्स होता है, ठीक। ब्रेकफास्ट का टाइम फिक्स होता है आपके घर पे, और नाइट में डिनर का टाइम फिक्स होता है कि नहीं। तो हमें हमेशा फिक्स टाइम पे ही भोजन को खाना चाहिए, हमेशा फिक्स टाइम पे फूड ईट करना चाहिए। वी मस्ट ईट ओनली फ्रेश एंड कवर्ड फूड। हमें हमेशा ही फ्रेश ताज़े फल और ढके हुए फल को धुल के ईट करना चाहिए। उनको हमेशा पानी से, साफ पानी से धुल के उनको ईट करना चाहिए। वी मस्ट ईट स्लोली एंड च्यू आवर फूड वेल। हमें धीरे धीरे से बाइट करके खाना चाहिए और उनको काफ़ी देर तक च्यू करना चाहिए, उनको चबाना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट जल्दी से हो जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक। वी मस्ट ईट आवर फूड एट ए क्लीन प्लेस। और हमें हमेशा भोजन एक साफ सुथरी जगह पे करना चाहिए। अगर हम फूड को गंदी जगहों पे करेंगे तो वहाँ से मधुमक्खियाँ, कीड़े मकोड़े उड़ के आएंगे और अपने फूड पे बैठ जाएंगे, तो उससे डिसीजेस फैलेंगी। इसलिए हमें हमेशा साफ सुथरी जगह पे लंच करना चाहिए, ब्रेकफास्ट करना चाहिए, डिनर करना चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग। हमें हमेशा ही क्या करना चाहिए? अपने हाथों को और अपने मुंह को हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद धुलना चाहिए। अब आते हैं समरी में इस चैप्टर के। फूड इज आवर बेसिक नीड। फूड हमारी बेसिक नीड है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फूड। यहाँ पे हमारे ये फूड जो है हमेशा 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। एनर्जी गिविंग फूड में दो कौन सी चीजें होती हैं? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर प्रोटेक्टिव फूड। फ्रूट्स और वेजिटेबल, ठीक है, फ्रूट्स और वेजिटेबल ये कौन से फूड है? प्रोटेक्टिव फूड है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड। जो प्लांट्स होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ भोजन के हमारे मेन सोर्स होते हैं। वी मस्ट ईट आवर फूड एट फिक्स आवर्स।
हमें निश्चित समय में ही, फिक्स समय में ही फूड को ईट करना चाहिए। हाँ बच्चों, अब ये आपका चैप्टर फिनिश होता है। अब आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिए हैं। अब आप बुक फिल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और लास्ट में थिंकिंग स्किल है, यहाँ पे फ्रूट के पिक्चर और वेजिटेबल के पिक्चर को यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। फ्रूट इसमें और वेजिटेबल इसमें। उसके बाद फिर आपका है राइट बिलो द पिक्चर्स द नेम ऑफ द फूड दैट यू लाइक एंड फूड दैट यू डोंट लाइक। अब इन जो पिक्चर दिए गए हैं इसमें जो आप लाइक करते हो उसको इन कॉलम में लिख देना, आई लाइक जो लिखा है, ठीक है। इनमें से जो आप फूड लाइक करते हो और जो लाइक नहीं करते हो इन फूडों में से उसको यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। और आप लोग जो है अपने घर पे ही हेल्दी फूड के बारे में डिस्कस करिएगा अपने गार्जियन से भी, ठीक है। उनसे भी नई नई चीज़ें सीखिएगा, ठीक। और ये आपका चैप्टर अब फिनिश होता है। थैंक यू।